आपने भी ऐसे लोगों को ज़रूर नोटिस किया होगा जो जहाँ भी जाते हैं सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। हो सकता है वो लोग ज़्यादा गुड लुकिंग ना हो, ज़्यादा स्मार्ट ना दिखते हो, ज़्यादा अमीर ना हो, फिर भी लोगों को उनमें कुछ बात नज़र आती है। वो इंसान जो भी बोलता है हर कोई उसके बात को ध्यान से सुनता है और लोग इसी को करिश्मे का नाम दे देते हैं। तो आज हम समझेंगे क्या है जो करिश्मा है, ये पैदाइशी होता है या फिर इसके पीछे कोई सीक्रेट हिडन फार्मूला है। अक्सर लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो करिश्मा होता है वो आप तभी बन सकते हो, करिश्मेटिक इंसान तब बन सकते हो जब आप मज़ेदार बातें करते हो, फ़नी हो, गुड लुकिंग हो। बट सच्चाई और हकीकत कुछ और ही कहती है। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया का हर खूबसूरत इंसान करिश्मेटिक होता और हर शांत इंसान को यूं ही इग्नोर मार दिया जाता। पर असलियत बिल्कुल इसका उल्टा है। इतिहास के पन्नों में जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग गुड लुकिंग हो या फिर आपके जो आइडियल पर्सनालिटी हो उसमें फिट बैठते हों। उनमें कुछ ऐसी बात होती है, उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उनके आने से ही कुछ महसूस करने लगते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी बातें करते हैं, वो अपनी मौजूदगी, अपने होने का एहसास कराते हैं, जिसकी ताकत हर किसी में नहीं होती है। आज की दुनिया में पता है सबसे रेयर चीज़ क्या है? ध्यान। आज हर दूसरा इंसान अपने फ़ोन में बिज़ी रहता है, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे भी प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में उलझा हुआ रहता है। उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। वो जब भी किसी और के साथ बात करता है, जब भी किसी ग्रुप में कहीं भी हो, वो पूरी तरह उसमें इंटरेस्टेड या पूरी तरह मौजूद उस मोमेंट में नहीं होता। वो कहीं अलग ही दुनिया में खोया हुआ होता है। और यहीं पर करिश्मेटिक इंसान अपनी बाजी खेल देता है। वो जब भी आपसे बात करेगा तो आपके बात को कभी काटेगा नहीं, ना ही आपके कभी टोकेगा। वो चुपचाप आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपको एट द मोमेंट, एट दैट प्रेजेंट फील कराएगा। वो फील कराएगा कि आप उसके लिए मायने रखते हो और आप ही उसकी दुनिया हो, जिसकी ताकत हर किसी में आजकल तो मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से आप उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते हो। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। और यहीं पर बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये होती है कि कॉन्फिडेंट इंसान कभी डरता नहीं है, वो कभी भी खतरों से घबराता नहीं है। अरे भाई, वो भी इंसान है, वो भी डरता है, उसे भी घबराहट होती है, पर वो तब भी आगे बढ़ते हुए रहता है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट कहलाता है। बहुतों का ऐसा मानना होता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा उसके बाद मैं आगे काम शुरू करूँगा। पर ऐसा नहीं होता दोस्त। सबसे पहले आपको काम करना पड़ता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है। एक्शन लेने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, ना कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। वो लोग खुद को जो ऑरा है, वो खुद की प्रेजेंस कभी बिल्ड नहीं कर पाते हैं इस गलत फहमी की वजह से। असली कॉन्फिडेंट इंसान शुरू कर देता है बस किसी भी तरीके से, और आगे चलते चलते गुजरते वक्त के साथ वो खुद को बेहतर करता हुआ जाता है। अब मान लेते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसमें कॉन्फिडेंस तो भरपूर है, पर वो दूसरों को नीचा दिखाता है। तो क्या वो लोग उसे पसंद करेंगे? शायद नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा इंसान है जिसका शांत स्वभाव है, जो बहुत ही विनम्र है, पर उसमें वो कॉन्फिडेंट वाली बात नहीं है। तो क्या वो लोग उसे पसंद करेंगे? शायद तब भी नहीं करेंगे। और यहीं पर करिश्मा का तीसरा सबसे बड़ा पिलर आता है, जो कहलाता है वार्मथ। यानी कि आप लोगों को कैसा फील करवाते हैं, उसकी उनकी कीमत को भी आप कैसे तवज्जो देते हैं, उसे कैसे मायने रखते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा कर देंगे, या फिर खुद को इतना शानदार दिखाएंगे कि वो मजबूत दिखेंगे ही नहीं आपको। पर एक करिश्मेटिक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस प्लस वार्मथ होता है। उसे पता है कि उसकी खुद की कीमत क्या है, और उसे ये भी पता है कि उसे दूसरों की कीमत कैसे समझानी है, कि उसकी भी औकात, उसका जो लेवल है वो कहाँ पर सेट है। और उसे अगर सेट नहीं पता तो वो सेट करवाने में हेल्प करता है। वो ये समझाता है लोगों को कि जैसे मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, वैसे आप भी मेरे लिए मायने रखते हो, इसलिए अपनी कीमत को कभी भी कम मत आंको। अब उस रहस्य से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है जिससे हर कोई भागता है, या जिसे हर कोई समझना नहीं चाहता। आप जब तक खुद पर सोचते रहेंगे, आप जब तक ये सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तब तक आपकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी कभी भी बाहर उभर के नहीं आएगी। इसलिए अपना जो ध्यान है वो खुद से हटा के बाहर के लोगों पे लगाओ, दुनिया पे लगाओ, उनके बातों को, उनकी मौजूदगी, वो जो कह रहे हैं उसे सुनो, ध्यान से समझो, दुनिया से कनेक्ट करो। उसके बाद देखो यूँ बदलेगा सब कुछ, यूँ। उसके बाद फिर देखना लोग कैसे नहीं कहेंगे कि मुझे इस बंदे में कुछ अलग दिखा, इस पर्सनालिटी में कुछ अलग दिखा। अगर ऐसा ना होना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना।
क्योंकि भाई ऐसा होगा, 101% गारंटी है, मैं अपने दावों के साथ कह सकता हूँ ऐसे हुआ है। तो क्यों नहीं इस वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज़ करा जाए? क्यों खुद पे ज़्यादा ध्यान ना देके, खुद के बारे में ज़्यादा ना सोच के, ध्यान तो खुद पे दो पर खुद के बारे में मत सोचो ज़्यादा, जो हो रहा है होने दो, पर लोगों की बात पे इंटरेस्टेड रहो। अगर कुछ ज़रूरी है सुनो, समझो और उनको फील कराओ कि आप भी इम्पोर्टेंट हो। बस इतनी सी बात है, प्रेजेंस प्लस कॉन्फिडेंस प्लस वार्मथ, और सारी बात, सारा मैटर यहीं सेटल हो जाएगा। करके देखो।